हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो, सेफ़ हो और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं और इबादत कैसी चल रही है, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी फ़िलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ सही चल रहा है। 9 रोज़े हो गए और पता भी नहीं चला। मैंने कहा था ना आपको पहले रोज़े पे कि ऐसे ही होगा। हम पहला रोज़ हम इंतज़ार करेंगे कब इतने रोज़े निकल जाएंगे और हम एंड मोमेंट पे आके कहेंगे कि अरे अभी तो रमज़ान चालू हुआ था, अभी तो रमज़ान चालू हुआ था। देखो अब चाँद रात में ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ईद की तैयारी करनी है। वक़्त ऐसे गुज़र जाता है, रोज़े ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। बट ये सब रमज़ान में एक्चुअली आप लोग शॉपिंग वॉपिंग ये सब तो ठीक है, बाद में है। पर ये एक महीना ऐसा है कि इबादत करो। ये महीना पूरा ब्लेसिंग वाला महीना है कि आप जो मांगो मिलेगा, आप अल्लाह से मांगो मिलेगा। बस मांगते रहो बिकॉज सी आप रोज़ पढ़ते हो, रोज़ मांगते हो, ठीक है। बट एक होता है ना बोनस होता है, हमें जो बोनस मिलता है, तो वैसा सीन नहीं है। तो रमज़ान में हम मांगते हैं, अब मांगो अल्लाह से, अल्लाह को बोलो अल्लाह अब रमज़ान है, अब तो तुम्हारी दुआ कबूल कर दे। बस रोज़े की हालत में अल्लाह सुनता है। और आज तो जुम्मा है और आज सेकंड जुम्मा है, तो मैं इसी के साथ एक जुमे का वजीफ़ा लेके आई हूँ। बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़े वजीफ़े शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, तो आप लोग पढ़ना, आप लोग भी नेकियां कमाओ, अपनी हाजतों को पूरा करो। तो आपको मैं आज जो जुमा है, ये जुमे के मैं 3 वजीफ़े लेके आई हूँ, तो आप लोग वो करना तीनों वजीफ़े और इंशाल्लाह देखना कि आपकी दुआ कैसे कबूल होती है। बिकॉज़ मैं जो भी वजीफ़ा करती हूँ, मैं आप लोग को पता है कि मैं आज़मा के ही करती हूँ, मैं अपने ऊपर करती हूँ, मैं करके देखती हूँ, फिर मैं आप तक वो मैसेज पहुँचाती हूँ। तो मैंने सोचा अभी बता दूँ, क्योंकि अभी जुम्मा का वक्त भी नमाज़ पढ़े, तो मैं डाल दूँगी। आप लोग वो जुमा मतलब पढ़ सकते हैं ज़ोहर में, असर में और मगरिब में, जैसे भी आप ये पढ़ सकते हैं वजीफ़ा। तो 3 वजीफ़े के साथ है। तो पहला वजीफ़ा जो है हम आपको बताते हैं कि जैसे आपकी नमाज़ जुमे की नमाज़ हो जाए, ठीक है। मैंने लिटरली लिखा है दुआ और मैं ऊपर भी लगा दूँगी थंबनेल में, तो आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके वो दुआ पढ़ सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही बार या 2 बार आपको वो दुआ पढ़नी। तो जैसे आपकी दुआ जैसे आपकी जुमे की नमाज़ होती है, आप जुमे की नमाज़ पढ़े, जैसे आपकी जुमे की नमाज़ होती है, आप लोग ये दुआ पढ़े। ओके, सो दुआ जो है वो ये इस तरह की है कि अल्लाहुम्मा अकफ़िनी बिहा ललाका अन हरामिका व अग्निकी बिफदलिका अमन सिवाक। ठीक है, तो ये दुआ मैं ऊपर भी लगा दूंगी थंबनेल में, तो आप पढ़ देना और एक बार पढ़ो और आप दुआ मांगो। आप बिलीव नहीं करोगे, आपकी दुआ ऐसे कबूल होगी इंशाल्लाह, आप देखना। तो ये दुआ ज़रूर पढ़ना, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, बिकॉज आजमाया हुआ है। मैं शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, बट आप दुआ देखो, आप चाहिए रहेगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप गूगल पे कर दोगे, या फिर जो भी आपके पास ऐप होगा जिससे आप प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर कर सकते हैं। बिकॉज मेरे भी शायद प्रोनाउंसिएशन में कोई ऊपर नीचे हुआ होगा, तो आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देख लेना और ये कर लेना, मतलब ये दुआ जो है ये कर लेनी। तो ये पहला वजीफ़ा, और आप खुद देखना 2 दिन में इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, ये पढ़ोगे तो। पर दिल से पढ़ना, नमाज के बाद पढ़ना। तो ये था मेरा पहला वजीफ़ा। और मेरा दूसरा वजीफ़ा जो मैं लेके आई हूँ, ये है असर की नमाज़ जुम्मा की। जब आप पढ़ोगे तो असर की नमाज़ के बाद आप अव्वल और आखिर में 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह का ये जो नाम है जो मैं अभी बोलने वाली हूँ, ये आपको एक तस्बीह यानी 100 बार पढ़ना है। दिल से पढ़ना, किसी से बात मत करना इस दौरान, किसी से बात नहीं करना, शांति से बैठना एक जगह पे और ये पढ़ना। आपको पढ़ना है वो जो एक तस्बीह जो आपको पढ़नी है, अल्लाह का नाम है वो है या समीउ, या समीउ, या समीउ। आराम आराम से पढ़ना, घाई घाई में नहीं पढ़ना, या समीउ नहीं, या समीउ, या समीउ, या समीउ। ये आपको पढ़ना है एक तस्बीह पूरा 100 मरतबा, और फिर दुआ मांगना। और आप देखो कैसे आपकी दुआ कबूल होती है इंशाल्लाह। ये है हमारा दूसरा वजीफ़ा। और जो तीसरा वजीफ़ा जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि असर की नमाज के बाद आपने क्या करना है सॉरी असर की नमाज के बाद आपने जा नमाज पे बैठना और आपने कम से कम 3 बार आपने पढ़ना है सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम, जो है वो आपने 3 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़ना है आयतल कुर्सी जो अपनी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो आपने 3 बार पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आपको 25 टाइम्स पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आपको 25 बार पढ़ना है। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ना है आपको? 3 बार आपको सूरह फातिहा, 3 बार आपको आयतल कुर्सी और 25 बार आपको ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका जो है वो पढ़ना है।
और फिर आपने दुआ मांगनी है, रो रो के इतनी दुआ मांगी, बिकॉज रोज़ेदार की दुआ खाली जाती है, और अगर देखिए रोज़ेदार रो रहा है तो अल्लाह कैसे वो दुआ खाली जाने दे सकता है। वो भाई 70 माओं का प्यार देता है, एक माँ का प्यार हमें ऐसा हो जाता है, सोचो 70 माओं का प्यार कितना हो सकता है। तो आप ये दुआ जो वजीफ़ा मैंने दिया है आप लोग करो ट्राई, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी दुआ कबूल हुई, जो भी है जैसे भी आप ज़रूर बताना। और अगर हो जाए दुआ कबूल तो प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखना, मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखना, और मेरे लिए भी दुआ करना। मैं अल्लाह मेरे हक़ में जो बेहतर है मुझे अता करे, और मैं तो चाहती हूँ कि अल्लाह सबकी दुआ जायज़ दुआ को कबूल करे। वज़े रमज़ान जो है अल्लाह सबके हक़ में बेहतर अता फ़रमाए, मैं तो यही चाहूँगी। तो आज का ये जो वजीफ़ा था जुम्मा का था, इसलिए मैं ये हाजात जो थी, हाजात बोलते हैं हम, जो इसलिए मैं लेके आई थी, और मैं कल ट्राई करूँगी जो रिस्क और पैसे के लिए जो दुआ है वजीफ़ा है वो मैं आपको कल वो व्लॉग डालूँगी। तो अभी के लिए ये वाला जो है प्लीज़ वजीफ़ा करना, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग का मतलब जो भी मसला था वो हल हुआ नहीं हुआ, जैसा भी था, किसी का कर्ज इशू, घर लेना है, खुद का औलाद नहीं है, एग्ज़ाम्स है, जो भी है, मतलब जैसी जैसी चीज़ें हैं, जो भी आपकी हाजात है, जो भी आपकी मुश्किलात हैं, आप प्लीज़ ये जो तीनों वजीफ़े आप ये करके देखिए, और खुद मुझे आप लोग आके, मुझे इतना पता है कि आप लोग मुझे खुद आके कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि मेरी दुआ कबूल है, और मैं इंशाल्लाह मैं रुकी हूँ, मतलब मैं सुनूँगी, मैं सुनना चाहती हूँ, और प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करना जैसे भी आप लोगों को सही लगे, और दुआ की तो बहुत ज़रूरत है। तो बस सब लोग अपने अपने अभी कमेंट सेक्शन में सब लोग पॉसिबल हो तो मैं भी दुआ मांगूँगी, सब लोग कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दो कि अल्लाह मेरी सारी मुश्किलात को दूर कर, मेरे हक़ में जो बेहतर है मुझे अता कर, और अगर मेरे पे कुछ आजमाइशें चल रही है अल्लाह, तो उस आजमाइशें को बर्दाश्त करने के लिए जो भी है, मतलब करने के लिए मेरे को सब्र अता फरमा अल्लाह, और मेरी जो जायज़ हाजत है, मैं जो जिस चीज़ का मतलब लिए दुआ कर रही हूँ, अल्लाह उस दुआ को कबूल अता फरमाए। तो आप लोग सब प्लीज़ कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा, और कुछ भी मुश्किलात कुछ भी चीज़ हो प्लीज़ मुझे आप ये कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर दीजिए, मैं जो भी होगा मैं रिप्लाई करके आपकी चीज़ें जो है ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो चलो अभी ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मैं अपलोड करती हूँ, बिकॉज़ ज़ोहर का वक्त भी होने वाला है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए वजीफ़े के साथ। कल इंशाल्लाह ट्राई करूँगी, जितना पॉसिबल होगा मैं रोज़ कुछ ना कुछ वजीफ़ा डालूँगी, ताकि आपको भी मदद मिल सके, आपकी भी परेशानी अल्लाह दूर कर सके। तो चलो अल्लाह हाफ़िज़, ध्यान रखिए अपना, दुआ में याद रखिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आमीन लिखना, मेरे लिए दुआ ज़रूर करना। माँ लोग जो भी देख रहे होंगे, माँ लोग की दुआ तो लगती है, तो जितनी भी माएँ जो मेरा व्लॉग देखती है, जितनी भी नानी दादियाँ मेरा व्लॉग देखती है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि माँ की दुआ बहुत जल्दी लगती है। तो प्लीज़ मेरे लिए हक़ में जो बेहतर हो अल्लाह मुझे अता करे, और मेरे लिए बस दुआ करो, दुआओं की ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ, एक नए वजीफ़े के साथ। रमज़ान मुबारक हो, जुम्मा का वक्त है, दुआ में याद रखिए, बोल के एकदम पानी आ गया, बट प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है आप सबसे। चलो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।